धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का आज के दिन के लिए कि आज का दिन फिर से परमेश्वर ने हमको दिया है। और परमेश्वर ने जो ये दिन दिया है उसके पीछे परमेश्वर की कोई ना कोई अद्भुत योजना होती है। और उसी के कारण आज हम इस प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हुए हैं ताकि हम परमेश्वर के वचन को, जो परमेश्वर जिस तरीके से भी हमसे कहता है उस तरीके से हम अपने परमेश्वर के वचन को बांटने वाले और लोगों के प्रति हम अपने आप को पूरे तरीके से समर्पित करने वाले हो सके। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो उपस्थित हैं। मुझे दीदी दिख रही है, प्रेज द लॉर्ड दीदी, और शायद रेणुका भी है, उसको भी मैं प्रेज द लॉर्ड करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हुआ आप लोगों का कि आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में है। प्रेज द लॉर्ड शबनम। आज का ये जो दिन है वो परमेश्वर ने बनाया है और हम इसमें आनंदित और मगन हो, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। चाहे कोई भी परेशानी क्यों ना हो, चाहे कोई भी तकलीफ़ क्यों ना हो, हमारा पिता परमेश्वर हमारे साथ में है। और हमें इससे ज़्यादा खुशी और कुछ भी नहीं हो सकती कि परमेश्वर हमारे साथ में है। वो हमको ना कभी छोड़ता है और ना ही कभी त्यागता है। इसका अनुभव हम रोज़ करते हैं क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। मनुष्य एक बार को छोड़ देगा, माता पिता एक बार को छोड़ देंगे, पर हमारा पिता हमें कभी नहीं छोड़ता। और यह हमारे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात है कि हम हर समय प्रभु में आनंदित रहें। प्रेज द लॉर्ड मानिक जी, प्रेज द लॉर्ड रेणुका। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर। इस पिता परमेश्वर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपके कारण ही पिता परमेश्वर आज का दिन हम ये देख सकें। और ये आपकी योजना के कारण था पिता परमेश्वर कि आपकी योजना में यही लिखा था कि आज के दिन हम अपने परमेश्वर की स्तुति करें, हम अपने परमेश्वर को ऊंचे पे उठाएं और हम अपने परमेश्वर की तारीफ के लिए और उसकी जय जयकार के लिए परमेश्वर के समीप आकर उसके पवित्र वचन को हम शेयर करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आज का दिन आपने हमको सुरक्षित रखा। हर प्रकार की मुसीबतों से, बलाओं से, खतरों से, दुर्घटनाओं से पिता परमेश्वर आपने हमको बचाया। और पिता परमेश्वर ये सुअवसर दिया कि हम पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली में पिता परमेश्वर उपस्थित हो सके। और आगरा मसीह मंडली के पेज पर हमको ये मौका मिला कि हम परमेश्वर की पूरे तरीके से दिल और जान से और हृदय से परमेश्वर को याद करके परमेश्वर को स्तुति रूपी बलिदान और अपने ओठों का फल हम परमेश्वर को चढ़ाने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपका पवित्र आत्मा हमारे ओठों को छुए पिता परमेश्वर, ताकि हम जो भी कुछ बोले वो केवल और केवल परमेश्वर की इजाज़त से बोले। पवित्र आत्मा जिस तरीके से भी हमारे मुंह का उपयोग करना चाहता है उस तरीके से वो हमारे मुंह का उपयोग करे। हम किसी की निंदा नालिश ना करें, हम किसी की बुराई ना करें, हम किसी को भी गलत इसमें ना सोचें। हम पिता परमेश्वर जिस तरीके से मुंह से आपके वचन को दे रहे हैं उसी तरीके से पिता परमेश्वर हमारा हृदय भी पूरी तरीके से साफ हो, निष्कलंक हो, बेदाग हो और बेझुर्री का हो पिता परमेश्वर, ताकि आपको हमारी स्तुति और आराधना ग्रहण योग्य हो पिता परमेश्वर। ऐसा ना हो कि हमारे मन में कुछ और चल रहा है और हम मुंह से परमेश्वर का वचन कह रहे हैं। वो वचन परमेश्वर कभी भी ग्रहण नहीं करेगा और हम जानते हैं कि बोलने वाला बहुत बड़ा दोषी होता है। इसलिए पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं ये समय के लिए कि ये समय फिर से हम अपने हृदय को पवित्र करते हैं और आपके आसन के सामने पूरे तरीके से नम्र होकर, दीन होकर और अपने आप को पवित्र आत्मा के सुपुर्द करते हुए हम पिता परमेश्वर आपके उपस्थिति में आते हैं। पिता, हम पिता परमेश्वर विशेष करके पिता परमेश्वर शबनम के लिए और भैया के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि उनके कारण आज हमें ये मौका मिला है कि हम परमेश्वर की स्तुति कर सकें, परमेश्वर की इबादत कर सकें। और पिता परमेश्वर वो जिस तरीके से परमेश्वर की इबादत में कंटिन्यूस लगे रहते हैं वो हमें भी ये मौका देते हैं पिता कि हम परमेश्वर के चरणों में आकर परमेश्वर के वचनों को बांटने वाले हो सकें। पूरा समय हम आपके अधीन करते हैं और पिता परमेश्वर ये प्रार्थना को हम पवित्र पवित्र जीवते खुदावंत के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता।
आमीन। जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं सबको, रोहिणी को भी और बाकी जितने भी लोग उपस्थित हैं, मैं पूरे लोगों को तो नहीं देख पा रही हूँ, सभी लोगों को मैं प्रेज़ द लॉर्ड करती हूँ। और परमेश्वर के नज़दीक में हम आते हैं और परमेश्वर को हम जो भी भेंट चढ़ाएं वो परमेश्वर हमारी भेंट को ग्रहण करे, हमारे मन को परमेश्वर शुद्ध करे, हमारे मन को परमेश्वर यीशु मसीह के सिवा और कहीं पे भी हम देखने वाले ना हो, इस तरीके से पिता परमेश्वर हमारा संचालन करे। आज का जो हमारा विषय है, प्रेज़ द लॉर्ड अरुण जी, वो है व्हाट डज द बाइबल से अबाउट डिसअपॉइंटमेंट। व्हाट डज द बाइबल से अबाउट डिसअपॉइंटमेंट। कोई भी नहीं कह सकता इस दुनिया में रहते हुए कि हम डिसअपॉइंट नहीं होते या हम नाखुश नहीं होते। कई बार हमारा मन अनेक गतिविधियों में चले जाता है, कई बार हम मनुष्यों के कारण, ज़्यादातर हम मनुष्यों के कारण डिसअपॉइंट होते हैं। उसने मेरे साथ में ऐसा किया, इसने मेरे साथ में ऐसा किया, ये हमारे वचन को सुन। मेरा वचन नहीं है ये तो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर जिस तरीके से भी हमारी अगुवाई करता है उसके अनुसार ही हम परमेश्वर के वचन को बांटते हैं। हम होते ही कौन हैं? इस पवित्र वचन को पूरी पवित्रता के साथ में हम अगर परमेश्वर के आगे सुपुर्द करते हैं तो वो वचन पूरे तरीके से गंभीरता के साथ में हम अपने जीवन में लगाने वाले हो सके, हम अपने जीवन में पहले वो वचन को अंगीकृत करने वाले हो सके। अगर मैं ये वचन सोचूं कि मैं आप लोगों को सुना रही हूँ, जो वहाँ पर उपस्थित है ऑनलाइन उनको मैं सुना रही हूँ, या ऑफलाइन जो सुनेंगे उनको मैं सुना रही हूँ, तो ये सबसे बड़ा मेरे दोष है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि अगर हम किसी को उंगली उठाते हैं तो हमारे तरफ 4 उंगली है। और इसलिए जो वचन परमेश्वर हमसे बोलता है, जिस वचन से परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है, वो वचन ये बोलने वाले के लिए पहले होता है। बोलना बहुत आसान है प्रियो, पर परमेश्वर की उपस्थिति में बोलना और अपनी बुद्धि से बोलना, ये दोनों भी अलग अलग चीज़ें हैं। अपनी बुद्धि से बोला हुआ वचन परमेश्वर ग्रहण नहीं करता, क्योंकि इसमें मानवीय बुद्धि लगी हुई है। और मानवीय बुद्धि कैसी है, करप्ट है, ये परमेश्वर अच्छी तरीके से जानता है। और इसलिए परमेश्वर ये चाहता है कि हम सच्चे मन से, किसी भी किस्म का वैमनस्य ना रखते हुए, हो सकता है दिन भर में, ऐसा कोई भी नहीं कह सकता कि दिन भर में आज हम उदास नहीं हुए, या दिन भर में हम किसी बात से हर्ट नहीं हुए, या दिन भर में हम किसी बात से डिसअपॉइंट नहीं हुए। ये मनुष्य है, मनुष्य का स्वभाव है। ये सब चीज़ें तो हमारे जीवन में आती ही रहती है, क्योंकि इस दुनिया का सरदार शैतान है। जब वो देखता है कि आज हम वचन को सुनने वाले हैं, आज हम वचन को बोलने वाले हैं, तो सबसे पहले वो दुनियादारी को छोड़ देता है, क्योंकि दुनिया उसी की है। वो दुनिया को छोड़ देता है और उनके पीछे लग जाता है कि तू परमेश्वर का वचन सुनेगा या तू परमेश्वर का वचन बताएगा। वो सबसे पहले हमको डिसअपॉइंट करने की कोशिश करता है कि तू परमेश्वर के लिए इतना करता है, या तू परमेश्वर के लिए हमेशा परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार रहता है, परंतु बट उसके पास में रहता है, और वो बट से हम डिसअपॉइंट होते हैं। और इसलिए हम देखते हैं कि अनेक माताएं, अनेक क्या, मेरे ख्याल से सभी माताएं अपने बच्चे को अगर छोटी सी चोट भी लग जाए, देखिए माता का हृदय कि किस तरीके से वो कराहती है। बच्चा अगर छोटा है तो उसे ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, वो सहम जाती है, ऐसा लगता है कि उसके दिल पर किसी ने छुरी मार दिया हो, और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। पर वो अपने बेटे को ये करने के लिए अपने दुख को अपने कलेजे में छिपा लेती है। वो डिसअपॉइंट अगर होती है तो उसके सामने बच्चा या जो भी कोई रहे, कुछ भी हो, वो पता चल जाएगा उसको कि मेरी माँ दुखी हो गई,
और इसलिए वो अपने दुख को बतलाने नहीं देती, परंतु वो जल्दी से बच्चे की सेवा में लग जाती है। बच्चे को डेटॉल लगाना या जो भी कुछ उसको फर्स्ट एड करना है वो करती है, और उसके बाद में अगर चोट बड़ी है, अगर ज़्यादा तकलीफ़ है तो वो उसको डॉक्टरों के पास में लेके जाती है। उसके लिए वो दुखों से पार होना बहुत मुश्किल होता है, उसको रोना आता है अंदर ही अंदर। ये तो जगिक माँ है। जगिक माँ डिसअपॉइंट हो जाती है, जगिक माँ दुखी हो जाती है। मेरा पिता परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है। जब हम परमेश्वर की राह पर नहीं चलते, जब हम छोटी छोटी सी बातों पे परमेश्वर के दिल को तोड़ते हैं, उसकी आज्ञाओं को तोड़ते हैं कि जैसा तू अपने आप से प्रेम करता है वैसे ही तू दूसरों से प्रेम कर। हम जैसे छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाते हैं, क्या मेरा पिता हम लोगों से दुखी नहीं होता? हम लोगों से हर्ट नहीं होता? वो क्या डिसअपॉइंट नहीं होता? पर उसको मालूम है कि मनुष्य जो है वो मिट्टी का पुतला है, और वो जानता है कि उसमें कई बार हम परमेश्वर को दुखी करते हैं, पर वो हमारा साथ नहीं छोड़ता। ज़रूर हम कुछ समय के लिए उसके साथ को छोड़ देते हैं। जब हमारे पास में डिसअपॉइंट की यानी किसी को चोट की या किसी तकलीफ़ से हम इतने ज़्यादा मायूस हो जाते हैं कि हम कुछ देर के लिए परमेश्वर को भी दोष देने लगते हैं, पर वो चुपचाप रहता है। वो हमसे रिवेंज नहीं लेता प्रियो। वो कभी नहीं सोचता कि मैंने इसको इतना दिया हूँ, पर ये फिर भी हमेशा हमेशा कुटकुटाते रहता है, हमेशा मेरे लिए मेरी बेइज्जती करता रहता है जैसे हम सोचते हैं। उसने हमारी सब लोगों के सामने बेइज्जती की, उसने हमें सब लोगों के सामने जलील किया, और वो बात को हम कंटिन्यूस कई दिनों तक सोचते रहते हैं। जितना तो हम परमेश्वर पे मन नहीं लगाते ना, जितना तो हम परमेश्वर के बारे में नहीं सोचते ना, ये बातों की ओर हम ज़्यादा सोचते हैं। क्या हमारा परमेश्वर इससे नाखुश नहीं होता? क्या परमेश्वर का दिल नहीं दुखता? क्या परमेश्वर नहीं देखता कि इतने साल से मैं इसको संभालते आया हूँ, या अनेक परिस्थितियों से ये परेशान हो गई है, पर मैंने इसके दामन को नहीं छोड़ा। मनुष्य ने तो इसके दामन को छोड़ दिया, फिर हम डिसअपॉइंट हो गए कि मनुष्य ने मुझको छोड़ दिया, मेरी सहेली ने मुझको छोड़ दी, मेरे प्रियजन ने मुझको छोड़ दिया। हम सालों डिसअपॉइंट रहते हैं, पर हमारा पिता परमेश्वर उस समय भी हमको ऐसी सांत्वना देता है जो कोई मनुष्य हमें नहीं दे सकता। पर हम परमेश्वर से यही सीखते हैं कि हम अपने बैरियों से प्रेम रखें, अपने शत्रुओं से प्रेम रखें। अपने प्रियजनों से प्रेम रखना तो हर कोई करता है, पर अगर समझ जाइए हमारे पास में कोई अगर रिक्वेस्ट करता है किसी चीज़ के लिए, अगर वो प्रेयर करवाता है, हमने तन मन से उसके लिए प्रार्थना करनी है। ये समझ के प्रार्थना करनी है कि मैं वो उनकी शारीरिक पीड़ा को मैं भोग रही हूँ। तभी तो हम मन लगा के प्रार्थना करेंगे, तभी तो हम तल्लीन होकर प्रार्थना करेंगे, तभी तो हम एक मन होकर उसके लिए प्रार्थना करेंगे। अलग अलग चीज़ें हैं प्रियो। कई बार हम देखते हैं कि रास्ते पे हर्ट होता है, कोई रास्ते पे किसी का बहुत बुरे तरीके से एक्सीडेंट हुआ, उसकी हम मोबाइल में फ़ोटो लेकर एक दूसरे को भेजने के बजाय हम उसकी मदद करें। अगर हम में ईश्वरीय आत्मा है तो, अगर हम में ईश्वरीय प्रेम है तो हम उसकी पूरे तरीके से मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये नहीं सोचेंगे कि पुलिस हमें क्या कहती है, पुलिस हमें पकड़ लेगी। मेरा परमेश्वर है ना मुझे बचाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड अनुपम भैया, मुझे बचाने के लिए मेरा पिता मेरे साथ में है। मैं क्यों किसी से डरूं? मैं क्यों डिसअपॉइंट हूँ? क्या बताता है बाइबल डिसअपॉइंटमेंट के लिए? हम पढ़ेंगे भजन संहिता 34:17-20। उसमें प्रॉब्लम्स
उसमें हम देखते हैं कि 34:17-20 इसमें प्रॉब्लम्स भी बताया गया है और उसका सॉल्यूशन भी बताया गया है। उसके लिए हम बाद में पढ़ेंगे याकूब 5:10। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिट जाए। बुराई करने वालों का क्या हाल होता है, हमने दूसरे बी वचन में सुन लिया। धर्मी दुहाई देते हैं, यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से दूर करता है, पर बुराई करने वालों को वो पृथ्वी से मिटा देता है, उसका स्मरण भी नहीं करता। पर धर्मी जब दुहाई देता है तो वो उसे विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। देखिए ये कितना बड़ा हमारे लिए सच है कि समस्याओं से कई लोग गुजरते हैं, बहुत लोग समस्याओं से गुजरते हैं, बहुत लोग बीमारियों से गुजरते हैं, बहुत लोग अनेक किस्म के प्रॉब्लम्स से गुजरते हैं जो उनके लिए असहनीय है। मैं ये नहीं बोलती छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स भी हमारे पास में आते हैं, पर परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी जो दुहाई देता है परमेश्वर उसको स्मरण करता है, और जो यहोवा की बातों को सुनता है सारी विपत्तियों से परमेश्वर उनको छुड़ाता है, टूटे मन वालों के समीप रहता है। हम जल्दी से देख लेंगे याकूब 5:10, क्योंकि समय बड़े जल्दी से तेज़ी से गुजरता है जब हम परमेश्वर के पास आते हैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए, तो हमारा समय बड़ा तेज़ी से गुजरता है। 5:10, हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। बताने की ज़रूरत नहीं, बाइबल में ऐसे कई कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने विपदाओं में गुजरे, सारा समय उन्होंने दुख उठाया, परमेश्वर से उन्हें कोई सुख नहीं मिला, पीड़ा पीड़ा और पीड़ा ही मिलती रही, जबकि वो परमेश्वर के काम को करने के लिए अपने तन मन को दे चुके, तो भी वो पीड़ाओं से गुजरे, परंतु उन्होंने उसे आनंद की बात समझी। उसी तरीके से 1 पीटर 5:6-7, 1 पीटर 5:6-7, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, डिसअपॉइंट होकर नहीं कि मेरा कैसा, मुझे इतनी तकलीफ है, मुझे इतनी पीड़ा है। जब अभी हमने पढ़ा कि उस धर्मियों को कितनी विपदाएं पड़ती है, उनकी सेज फूलों की नहीं, और इसलिए कहता है कि दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर, हमारे समय पर नहीं प्रियो, उसके समय पर, उसके उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, सारी चिंता उसी पर डाल दो। वो ये नहीं कहता कि मैं तो तुम्हारे चिंताओं से, बोझ से दब गया, वो ये नहीं कहता, परंतु वो कहता है कि मुझ पर सारी चिंता डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। जो तकलीफ में है, जो बीमारी में है, जो किसी न किसी प्रकार के विपदाओं में है, जो किसी न किसी प्रकार के संकट में है, उनके लिए ये वचन है जो 1 पीटर 5:6-7 में लिखा हुआ है। आप देखिए तो परमेश्वर आपको उस विपदाओं से छुड़ाता है या नहीं छुड़ाता है। हमको दर्द में, जब हम दर्द में होते हैं, हमारे इसमें असंयम आ जाता है, कोई पीड़ाओं में रहते हैं, या मेरे बच्चे को कुछ हो गया, मेरे प्रिय यानी कौन, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरे नियरेस्ट डियरेस्ट नहीं, पर यह संसार हमारा उतना लिमिटेड नहीं। यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ में हैं और नहीं भी हैं,
उन सब के लिए हमको प्रार्थना करना है, क्योंकि ये हमारे ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ में स्वर्गीय लोक में जाने वाले हैं। प्रियो, हम सब स्वर्गीय लोक में जाने वाले हैं, और इसलिए हमको इनके दुखों में जब दुख होगा, अपने लिए तो सब रोते हैं प्रियो, अपने प्रियों के लिए तो सब रोते हैं, पर परमेश्वर जो यीशु मसीह भी इस दुनिया में आया, वो कोई लिमिटेड लोगों के लिए नहीं आया, वो केवल मसीहियों के लिए नहीं आया। वो डिसअपॉइंट नहीं हुआ कि मेरा तो कोई कसूर नहीं, फिर मुझे इस तरीके की सज़ा क्यों। हम 1 पीटर 5:10 and 11 में पढ़ लेंगे। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर के दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। परफेक्ट, पूरे तरीके से परफेक्ट करेगा, स्थिर करेगा, बलवंत करेगा। चाहे दुख तुम्हारे पास से गुजरे भी नहीं है, दुखों में अभी भी हैं आप, उस समय हम यीशु मसीह को ना भूलें, उसके क्रूसिफिकेशन को ना भूलें। वो उसने सिर्फ हम पापियों के लिए अपने आप को बलिदान किया, बिना निराशा के, बिना किसी कुटकुटाहट के। और इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर जब हम इस तरीके से गुजरते हैं ना, उस समय वो अपने को हमारे लिए ऐसा कोई प्रक्रिया करेगा कि हम परमेश्वर के साथ में रहकर रिस्टोर हो सके, पूरे तरीके से रिस्टोर हो सके, आनंद में हम आनंदित हो सके, हम बिल्कुल भी दुखी ना हो। बोलना बहुत आसान है, आप कहेंगे कि बोलना बहुत आसान है, पर जो हम इस तकलीफ से गुजर चुके हैं और फिर भी परमेश्वर ने हमको रिस्टोर किया, ये मेरी गवाही है प्रियो। बहुत बड़े तकलीफ से गुजरे, पर मेरा पिता है जिसने मुझे रिस्टोर किया। और आज हम इसमें हैं कि हम परमेश्वर के साथ में मिलके सब कुछ आप लोगों के लिए, जो परमेश्वर के लिए हम बलिदान को दे सकते हैं। पवित्र बलिदान हम परमेश्वर को चढ़ा सकते हैं। कैसा बलिदान? जो भजन संहिता 91 में पाया जाता है। हम पूरा तो नहीं पढ़ सकते, हम सिर्फ 2 का B पढ़ेंगे। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। उसके बाद में हम 5 पे आएंगे। तू ना तो रात के भय से डरेगा, चाहे क्यों अकेला क्यों ना रहे, तू पूरी तरीके से अकेला क्यों ना रहे, पर तू ना रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ाता है। 7वां वचन है, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे। ये सारे वचन हमको क्या डिसअपॉइंट होने देंगे? ये हमको रिस्टोर करते हैं प्रियो। उसी के बाद में 9वां वचन है, ए यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसीलिए कोई विपत्ति, जब तू परम प्रधान को अपना सब कुछ मान लेगा, सब कुछ मान लेगा, अपने लोगों को यानी अपने प्रियजनों के लिए तो प्रेम है, मैं ये नहीं बोलती कि उनको छोड़ दो, पर उनसे ज़्यादा महत्व, उनसे ज़्यादा परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करो, उनसे ज़्यादा परमेश्वर की आराधना में अपने आप को लवलीन कर लो, उनसे ज़्यादा नोट्स बनाने में अपने आप को लवलीन कर लो, उनसे ज़्यादा परमेश्वर के निकट हो। इसलिए तब कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। जब हम दुखी होते हैं, 91 वचन इसलिए पढ़ने को बोलता है। 12वां वचन कहता है, वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, जो मनुष्य नहीं कर सकता। प्रेयर ज़रूर कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, पर वो इतने दूर होते हैं कि हम उनको पर्सनली उनको मदद नहीं कर सकते हैं। पर परमेश्वर सर्वभौमी परमेश्वर है,
वो हर एक की मदद के लिए तैयार रहता है और वो कहता है कि तेरी रक्षा वो करेगा, तुझको हाथों हाथ उठा लेगा, ऐसा ना हो कि तेरे पांव से पत्थर की ठेस लग जाए। इतना हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर, फिर भी हम हमेशा डिसअपॉइंट होते हैं, नाखुश रहते हैं, अशांत रहते हैं। हमारे मन में विचारों का पूरा एक प्रकार से बड़ी सी वो चक्र चलते ही रहता है कि विचार हमारे खत्म होने का नाम नहीं लेते। परंतु परमेश्वर का वचन 91 के 15 में कहता है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। ये हमारा पिता परमेश्वर हमको वादा कर रहा है कि संकट में मैं उसके संग रहूंगा। कोई ज़रूरत नहीं है नाखुश होने की, कोई ज़रूरत नहीं है मन को उदास करने की। मैं उसको दीर्घायुष्य से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्या चाहिए इससे ज़्यादा हमको, और क्या चाहिए? हम देखते हैं कुछ उदाहरण, हम जल्दी देख लेंगे। हम देखेंगे किस तरीके से दाऊद राजा के बारे में हम देखते हैं कि दाऊद राजा का किस तरीके से हमने उसका पहले हम देखते हैं कि वो वर्शिपफुल वे से परमेश्वर के करीब आया, पूरे तरीके से वर्शिपफुल वे था उसका। वो परमेश्वर को प्रथम स्थान देता था उस समय। और उस समय हम देखते हैं कि किस तरीके से दाऊद ने गोलियत के सामने अपने आप को पूरे तरीके से परमेश्वर के अधीन कर दिया। परमेश्वर को उसने नहीं छोड़ा। जिस तरीके से हम 1 शमूएल 17 में, 1 शमूएल 17 के उसमें देखते हैं। हम पूरा तो नहीं पढ़ेंगे, 26 का पढ़ेंगे हम, 17 का 26, क्योंकि पूरा पढ़ने को समय नहीं है। हम सिर्फ यहाँ ये देखेंगे उसका वर्शिपफुल वे कैसा था। 26वां वचन पढ़ेंगे हम सबसे पहले कि तब दाऊद ने, डिसअपॉइंटमेंट नहीं है यहाँ पर, दाऊद के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है जो कोई नहीं कर सका, शमूएल भी नहीं कर सका, उसके भाई भी नहीं कर सके, बड़े बड़े योद्धा नहीं कर सके, बड़े बड़े सेनापति नहीं कर सके, पर वो बच्चा, उसने कहा। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा कि जो पलिश्ती को मार के, नहीं 25वां वचन, फिर इजरायली पुरुष कहने लगे, क्या तुमने उस पुरुष को देखा है जो चढ़ा आ रहा है? निश्चय वह इजरायलियों को ललकारने को चढ़ा आता है, और जो कोई उसे मार डालेगा उसको राजा बहुत धन देगा। और ये शाऊल सुनता है। और उसके बाद में हम देखेंगे 37। सबसे पहले हम 26 को देखेंगे। वह दाऊद कहता है, वह खतना रहित पलिश्ती क्या है? छोटा सा दाऊदा क्या है? जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। विश्वास, उसका विश्वास देखिए प्रियो, वो डरता नहीं है। और 37 में वो कहता है, उसी अध्याय में मैं देख रही हूँ सब, कि फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों को उनके पंजे से बचाया है, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। पॉजिटिव फेथ। उसने वो गोलियत की ऊंचाई नहीं देखी, ये नहीं देखा कि गोलियत को कोई नहीं मार सका, ये नहीं देखा कि राजा भी नहीं मार सका, ये नहीं देखा कि इतने युद्ध में जो सेनापति जितने भी वीर सैनिक लोग हैं वे भी गोलियत को कुछ नहीं कर सके। वो नर्वस नहीं हुआ, वो डिसअपॉइंटमेंट उसमें नहीं आया। उसको विश्वास केवल जीवित परमेश्वर पे था। और वो कहता है कि ये गोलियत है ही कौन जो जीवित परमेश्वर को ललकारे, और उसी के कारण वही मुझे इन पलिश्तियों के हाथ से बचाएगा। पहले से उसने विश्वास कर लिया। अभी तो वो गोलियत के पास में गया भी नहीं है, अभी तो उसने गोलियत को देखा भी नहीं है, देखा भी होगा परंतु हम देखते हैं कि वो डरा नहीं, क्योंकि उसको सभी लोगों ने पहले बता दिया कि वो कैसा पुरुष है करके।
परंतु उसका विश्वास जो है ना वो परमेश्वर पे इतना ज़्यादा था कि राजा ने उसको पूरा ड्रेस पहना दिया, पूरे युद्ध का वो पहना दिया, पर वो उसको निकाल के फेंक देता है। और वो केवल और केवल 40वां वचन कहता है कि तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली, लाठी हाथ में ली। ये परमेश्वर को दर्शाती है। मूसा के भी पास लाठी थी और ये भी अपनी हाथ, क्योंकि ये लोग सब जंगल में घूमने वाले, पेड़ ये पशु पक्षियों को ये करने वाले, बड़े बड़े जानवरों को ये करने वाले, उनके पास में लाठी होती थी सुरक्षा। तो लाठी ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांटकर चरवाहे की थैली अर्थात अपनी झोली में रखे और अपना हाथ गोफन में लेकर पलिश्तियों के निकट गया। हम देखते हैं कि किस तरीके से छोटे से पत्थर लेकर, चिकने पत्थर लेकर वो गोलियत के सामने बड़े ही धैर्य से चला गया। वो नहीं डरा गोलियत से। और जब उसके पास में गोलियत आया, उस समय का उसका स्टेटमेंट 45वां वचन, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला, इतने बड़े वीर पुरुष से कह रहा है भला, और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। ये क्या फेथ आज तक हम में है? क्या नहीं देखा हमने परमेश्वर का हम पर एहसान? हमने क्या नहीं देखा? क्या नहीं हमने परमेश्वर के बारे में हम गवाही दे सकते हैं कि हमारे लिए परमेश्वर ने क्या किया? पर थोड़ा सा भी वो हो जाने दीजिए, इधर का उधर हो जाने दीजिए, हम इमीडिएटली परमेश्वर पे दोषारोपण करते हैं। पर यहाँ इतने बड़े गोलियत को देखने के बावजूद भी कहता है कि इज़राइल का सेना का परमेश्वर जो है, मैं उसके नाम से तेरे पास आता हूँ और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। पॉजिटिव फेथ, पॉजिटिव फेथ। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। सीखें दाऊद से। यही मैं इसीलिए पहले मैं यही बता रही हूँ, उसका वर्शिपफुल जो रवैया मैं पहले आप लोगों को बता रही हूँ कि किस तरीके से उसका परमेश्वर पे भरोसा था। और उसके बाद में कहता है कि आज के दिन मैं तुझे हाथ में कर दूंगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर मैं धड़ से अलग कर दूंगा। उसके पास में क्या था? क्या था उसके पास में? विश्वास के 5 पत्थर थे। वो जानता था कि ये 5 पत्थर भी मुझको नहीं लगने वाले। विश्वास के पत्थर थे उसके पास में, और वो विश्वास के पत्थर को लेकर ही, चिकने पत्थर को लेकर ही आगे बढ़ता है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि आगे वो फिर बोलता है कि इज़राइल में एक ही परमेश्वर है, और उसके बाद में बोलता है संग्राम तो यहोवा का है। मैं नहीं हूँ कुछ भी, कुछ नहीं हूँ मैं। मेरा विश्वास का पत्थर मेरे साथ में है। संग्राम तो यहोवा का है। और उसके बाद में इसको हम जब सोचें ना, तो इसमें काफ़ी बड़ा लेक्चर हो सकता है, पर हम लोग नहीं दे सकते हैं, उतना बड़ा नहीं बोल सकते हैं इतना। फिर 49 में कहता है, फिर दाऊद ने अपनी थैली हाथ में डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला। 5 पत्थर नहीं निकाला उसने, एक पत्थर निकाला। दाऊद छोटा सा, गोलियत 9 फुट का। कैसे उसको देख रहा होगा वो? कैसे उसको वो गोफन से पत्थर मारेगा? कहाँ लगेगा उसका पत्थर? मैं रहती तो उसी में डर जाती। उसके भीषण महाकाय शरीर को देख के ही मैं सोचती कि मैं तो इतनी छोटी, जबकि हाइट में है ना, और वो 9 फुट का। मैं अगर उसको मारूंगी तो गोली उसकी इधर तक भी नहीं आएगी। परंतु परमेश्वर से वो कहता है संग्राम तो यहोवा का है, और आज मैं तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। मैं यहोवा का नाम लेकर तेरे पास में आता हूँ। इज़राइली सेना का उसने वो किया, उसको ललकारा उसने, और कहता है कि पलिश्ती
मेरे हाथ में होगा आज। और उसके बाद में हम देखते हैं वो पत्थर जो है वो परमेश्वर का वचन था। परमेश्वर का वचन बनता चला गया वो। क्यों? क्योंकि दाऊद के कन्फेशन के कारण, उसके पॉजिटिव कन्फेशन के कारण वो एक एक पत्थर परमेश्वर के वचन बनते चले गए। और उसके बाद में हम देखते हैं और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा, 9 फुट का टॉप पे, 9 फुट का आदमी टॉप पे मारा। ये बहुत ही ज़्यादा नाजुक जगह है। और हम देखते हैं और उसके माथे के भीतर परमेश्वर के वचन रूपी पत्थर अंदर घुस गया। वो केवल पत्थर नहीं था प्रियो, परमेश्वर का वचन रूपी पत्थर उसके अंदर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर गया। सिर के बल नहीं, पीछे नहीं गिरा वो परमेश्वर ने उसको दाऊद के पांव पर गिराया। तो हम ये जो दाऊद का, हम इसके ऊपर ज़्यादा नहीं बोल सकेंगे। दाऊद का जो पहला जो हम देखते हैं पॉजिटिव फेथ जो हम देखते हैं, वो शाऊल से भी नहीं डरा। शाऊल को उसने रिस्पेक्ट किया। पूरे इसमें देखिए वो शाऊल के ऊपर कभी भी हमला नहीं करता। कई बार शाऊल उसके सामने आया पर उसने उसके साथ में कभी भी बदतमीजी नहीं करी, कभी उस पर हाथ नहीं उठाया। और उसी के बाद में हम देखते हैं उसका किस तरीके से एडल्ट्री में वो फंसता है। हम अच्छी तरीके से जानते हैं, ये 2 शमूएल में है। और हम सब जानते हैं कि एक स्त्री के कारण पूरे तरीके से वो बर्बाद हो जाता है। और उसके लिए उसके जीवन में ये सबसे बड़ी भूल बोलना चाहिए या पाप, व्यभिचार कर दिया उसने। और उसे रियलाइज भी नहीं हो रहा उस समय कि मैंने कुछ गलत किया। वो गलती के लिए आगे और बढ़ता चला गया। वो उसकी यानी जब उसके लेडी को उसने उसको बुलाया राजभवन के छत पर, जब उसको देखती है वो, तो वो बेतशबा, तो दाऊद के पास, दाऊद उसको बुलाता है। उसे तब भी रियलाइज नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ। और हम देखते हैं कि उसके पति को कहता है कि तू यात्रा से थक, सब जानते हैं क्या क्या कहता है, परंतु उसका पति उसके पास में नहीं जाता। वो उसका मर्डर कर देता है। देखिए वही दाऊद 5 पत्थर लेके इतने बड़े आदमी को मारने गया, पर व्यभिचार मनुष्य को कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है। गलत अपनी निगाहें हमको कहाँ से कहाँ पहुंचा देती, हमको रियलाइजेशन नहीं होता, हम रियलाइज नहीं करते। इतनी बड़ी बड़ी परमेश्वर के लिए भक्ति रखने वाला, परमेश्वर के लिए पॉजिटिव फेथ रखने वाला व्यक्ति की आंखें शैतान ने बंद कर दी। शैतान के पास में बहुत हथियार है प्रियो। जितना हम परमेश्वर के करीब जाते हैं उतना ही वो नाराज होकर हमारे पीछे 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 आता है, हमें बर्बाद कर देना चाहता है। और हम देखते हैं कि इसको रियलाइजेशन नहीं। पर नातान जब उससे कहता है तब भी उसको रियलाइजेशन नहीं कि ये किसके लिए कहता है। वो कहता भी है कि ऐसे व्यक्ति को तो खत्म कर देना चाहिए, चौगुना उसको भर देना चाहिए। और जब नातान उससे कहता है कि तू ही वह मनुष्य है, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरे अभिषेक करके इज़राइल का राजा ठहराया और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। परमेश्वर का वचन कहता है। नबी नहीं डरता उससे। नबी ये नहीं सोचता कि वो तो राजा है। आज हमको परमेश्वर अगर अपने दूत बनाकर, अगर समझ जाओ किसी के पास में, बड़े व्यक्ति के पास में या बड़े नेता के पास में भेजता है और कहता है कि तू गलती पर है, तूने ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या हम जा सकेंगे? क्या हम में परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की ये बात कहने की हिम्मत है? पर दाऊद राजा करता है दाऊद राजा के पास में नातान जाता है और जिस तरीके से परमेश्वर ने उससे कहा वो कहता है।
ये व्यभिचार की गलती उसने की, बहुत बड़ी गलती की उसने अपने जीवन में। यानी जहाँ वो वर्शिपफुल लीडर माना गया, वहीं उससे इतना बड़ा पाप भी हो गया कि परमेश्वर ने उसको अपने हाथों से मंदिर भी नहीं बनाने दिया खुद का। उसी तरीके से हम देखते हैं, एक ही हम उदाहरण देखेंगे एलिय्याह का। एलिय्याह के बारे में हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि उसने क्या क्या परमेश्वर के अधीन रह के, परमेश्वर पे विश्वास रख के उसने क्या क्या किया। हम देखते हैं कि जब 1 किंग 17:1, 1 किंग, तिशबी एलिय्याह जो गिलाद के परदेशियों में से था, अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, अंडरलाइन करना है हमको, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। कॉन्फिडेंस, यीशु मसीह परमेश्वर पे इन लोगों का कॉन्फिडेंस, और ये जो बोलते हैं। और तब यहोवा का वचन पहुंचा। यहाँ से वो बाद में हमारे पास में समय नहीं है, हम 17 का 1 पढ़ेंगे, फिर 4 पढ़ेंगे सीधा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी कि तुझे वह खिलाए। ये केवल परमेश्वर अपने भक्तों के साथ में करता है, और भक्त ने हमारे जैसे नहीं, 100% परमेश्वर के लिए समर्पित, डरते नहीं है। वो तो राजा को बोलता है, अहाब को, कि यहोवा की शपथ, अब 3.5 साल तक पानी नहीं बरसेगा, अकाल पड़ेगा, और जब तक इन वर्षों में ना ही मेह बरसेगा और ना ही ओस पड़ेगी। पर परमेश्वर ने एलिय्याह के लिए इंतज़ाम कर दिया। नाले का पानी, आजकल के जैसे नाला नहीं होगा वो, और रोटी, वो भी कौवे के द्वारा। आप अच्छे से जानते हैं कौवा कैसा प्राणी होता है, हमको अभी बोलने पक्षी होता है। और तब हम देखते हैं कि 14, एकदम हम 14 में जाएंगे, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेह न बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। सारपत की विधवा, इतना होने के बावजूद भी वो सारपत की विधवा को कहता है कि तेरे यहाँ से तेल भी नहीं घटेगा और मैदा भी कम नहीं होगा। हो सकता है उसके आजू बाजू वाले लोगों को भी सारपत की विधवा देती होगी, परमेश्वर ने उसको इसीलिए चुना होगा कि सिर्फ मेरे लिए, क्या पता खत्म हो गया तो। इतना बड़ा व्यक्ति हमारे पास में भी आकर कुछ कहे ना, हम सोचेंगे पता नहीं भाई, अगर खत्म हो गया तो शक, हम वो चीज़ को बचा बचा के रखेंगे। परंतु सारपत की विधवा ने शायद अपने आजू बाजू वाले लोगों को भी भूखा नहीं रहने दिया, जो भी आते थे उनको वो देती होगी अपने, क्योंकि उसका कुप्पी का तेल भी नहीं घटने वाला था और मैदा भी नहीं घटने वाला था। ये है पॉजिटिव फेथ। उसके बाद में विधवा के बच्चे को जो जिंदा करता है, 1:17 का 22, हम जानते हैं अच्छे से कि उसका बच्चा मर जाता है और वो आता है और अटारी पे जाकर उसके ऊपर सोता है और बच्चा जिंदा हो जाता है। क्या क्या उदाहरण हम दे सकते हैं। उसके बाद में यही व्यक्ति डिसअपॉइंट हुआ। मैं दोनों उसके पहलू बता रही हूँ, मैं एक सिक्के के मैं 2 पहलू बता रही हूँ। अब यहाँ पे वही एलिय्याह किससे डरता है? इजबेल से डरता है, अहाब की पत्नी से डरता है और दौड़ जाता है, भाग जाता है। पहला राजा 19 में हम ये सब कुछ पाते हैं। छुप जाता है जंगल में, एक दिन के मार्ग पर जाकर झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया और अपनी मृत्यु मांगी, जबकि उसने यहोवा के द्वारा कितना बड़ा चमत्कार देखा था। अकाल की समाप्ति भी उसके 41वें वचन में, हम 18 के 41 वचन में हम पढ़ते हैं किस तरीके से छोटा सा बादल देखने के बाद में वो कहता है कि बारिश होने वाली है, और राजा से कहता है तू यहाँ से भाग जा, खाना वाना खिलाने के बाद में, और वहाँ से वो भगाता है और उसी के पीछे दौड़ के, वो तो रथ पे भागता है
और ये दौड़ दौड़ के राजा के साथ में भागता है। इतना बाल देवता का भी हम देखते हैं कि बाल देवता के भी इसमें एलिय्याह के द्वारा परमेश्वर ने कितने चमत्कार, कितना बड़ा चमत्कार किया, पर फिर भी इतने सारे चमत्कार करने के बाद में एक स्त्री से एलिय्याह डरा, अपने मौत को मांगने लगा और वहां से भाग गया। ये उसका दूसरा पहलू है। आप सब जानते हैं, उसको मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी परमेश्वर ने इन सब बातों के बावजूद भी, ये किस तरीके से इजरायली लोग परमेश्वर के विरोध में जाते थे, फिर भी आखिरी में परमेश्वर उनको वचन देता है, प्रॉमिस करता है कि 19:18 में तो भी मैं 7,000 इजरायलियों को बचा रखूँगा। ये तो वे सब हैं जिन्होंने ना तो बाल के आगे घुटने टेके और ना मुंह से उसको चूमा है। कितने इजरायलियों को परमेश्वर ने बाहर निकाला था, मिस्रियों से छुड़ा के बाहर निकाला था, परंतु उसको उनमें से केवल 7,000 मिले। हम जिस परिवेश में रहते हैं, हमारे भी लिए परमेश्वर के साथ में रहना और परमेश्वर की बातों को सुनना करना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है हमारे लिए। छोटा सा पौल के लिए हम देख लेंगे। पौलुस के बारे में हम सब कुछ जानते हैं, जिसने नए नियम की अधिकांश पुस्तकें उसने लिखा है। वो तरसुस का शाऊल कहला था। वो चर्च के विरुद्ध में था, चर्च वालों को सताता था। जिस तरीके से एक्ट 7 में पढ़ लीजिएगा आप, पूरा एक्ट 7 पढ़िएगा आप, उसमें स्तिफनुस के साथ में उसने क्या क्या किया ये पूरा लिखा हुआ। और स्तिफनुस फिर भी ना डरते हुए उसकी सारी बातों को अंगीकार न करते हुए परमेश्वर के लिए बोलता चला गया। और हम देखते हैं कि 7वां पूरा अध्याय हम पढ़ नहीं सकते, पर आप पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद में 8:1 जो कहता है, वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि स्तिफनुस को उसने मार डाला है, स्तिफनुस को ख़त्म कर दिया है उसने, परंतु 8:1 कहता है शाऊल उसके वध में सहमत था। और उसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं कि लूका कहता है कि ये शाऊल का शौक था चर्च का सर्वनाश करना और हर जगह जाकर जिसमें कि यीशु मसीह के जो फॉलोअर हैं उनको खोजना, उनको जेल में भेजना, ये उसका शौक था, जो हम प्रेरितों के काम 8:30 वचन में पढ़ते हैं। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर में घुस कर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट के बंदी गृह में डालता था। और उसके बाद में यहाँ बंदी गृह में डाला कि नहीं, यहाँ पे लोगों को मारा कि नहीं, फिर चला वो रोमन्स के पास में कि मेरे पास में ये व्यक्ति मिला है, इसका मैं क्या करूँ, उसका ऑर्डर लेकर आता था। ऐसा शाऊल का जीवन था। वो ऐसे लोगों को ढूंढता था जो परमेश्वर की, यीशु मसीह की इबादत करते हैं। जिस तरीके से 22 प्रेरितों के काम 22:4 और 5 में कहता है, मैंने पुरुषों और स्त्री दोनों को बांध कर और बंदी गृह में डाल कर इस पंथ को यहाँ तक सताया कि उन्हें मरवा भी डाला। इस बात के लिए महायाजक और सब पुरनिये गवाह है कि उनमें मैं भाइयों के नाम पर चिट्ठियां लेकर दमिश्क को जा रहा था कि जो वहाँ हो उन्हें भी दंड दिलाने के लिए बांध कर यरूशलेम लाऊं। गवाही दे रहा है वो डरे बगैर गवाही दे रहा है। और उसके बाद में प्रेरितों के काम 9 हम सब जानते हैं क्या हुआ। प्रेरितों के काम 9 पूरे तरीके से वो बदल गया। उसने परमेश्वर का जीवन उसने परमेश्वर के लिए जितना भी समर्पण किया, परमेश्वर ने जो उसको चुना वो उसके लिए कोई सुख के लिए नहीं चुना। मुझे तो नहीं लगता कि एक दिन भी पौलुस सुख से रहा हो। वो तो बल्कि अपने ये काम से बहुत आनंदित था, बहुत ही तत्परता से ये काम वो करना चाहता था। परंतु जब उसको यीशु मसीह ने चुना, उसके बाद से सिवाय दुख के उसने कुछ नहीं देखा। पतरस का भी जीवन ऐसी था। पतरस वही व्यक्ति है जो याकूब और जॉन के साथ में रहता है और वो यीशु मसीह का पवित्र मित्र बना, परम मित्र बना। और वही अकेला था जो पानी पर चलकर
यीशु मसीह के साथ में कहा कि मैं तेरे साथ में पानी पर चलना चाहता हूँ। मत्ती 14:28-29 में लिखा है। और यही पहला व्यक्ति था जिसने यीशु को सन ऑफ गॉड कहा, परमेश्वर का पुत्र कहा। मत्ती 16 और 16 में लिखा है। और उसमें हम देखते हैं कि मत्ती 26:33 और 35 में जब लोग उसको पकड़ने के लिए आते हैं तो वो कहता है कि मैं इसे नहीं पहचानता। यही व्यक्ति जो यीशु मसीह को इतना सब कुछ बोलता है, यीशु मसीह से बहुत प्रेम करता है, और वही मसीह के विरोध में कैसा चला जाता है और किस तरीके से वो परमेश्वर के लिए उसका इनकार करता है। हमारे पास में समय नहीं है, आप पढ़ लेना मत्ती 26:33 से 35। और बाद में ये जो भविष्यवाणी परमेश्वर ने उसके यीशु मसीह ने जो उसके लिए भविष्यवाणी की थी कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, तू 3 बार मेरा इनकार करेगा और तू कहेगा कि मैं उसके साथ में नहीं था। मार्क 14:66 में हम सिर्फ मार्क 14:66 ही पढ़ लेंगे सिर्फ। तब कोई उस पर थूकने और उसका मुंह ढकने, उसे घुसे मारने, कहने लगे भविष्यवाणी कर, और प्यादों ने उसको पकड़कर थप्पड़ मारे। 66। तब पतरस नीचे आंगन में था। महायाजक की दासियों में से एक वहां आई और उसको तापते हुए देखकर टकटकी लगाकर कहने लगी, तू भी उसके साथ था। परंतु वो मुकर गया। 3 बार वो मुकरता है और तीसरी बार यीशु मसीह अपनी पलटा के उसको गर्दन पलटा के दिखते। परंतु फिर भी ये एक पहलू हुआ पतरस का। पर दूसरा पहलू प्रेरितों के काम में जब हम देखते हैं, हमारे पास में समय नहीं है कि क्या क्या नहीं किया पतरस ने, पूरा उसकी लाइफ चेंज हो गई। हम जानते हैं अच्छे से, पवित्र आत्मा से भरने के बाद में वो पूरे तरीके से बदहवास हो गया परमेश्वर के लिए, पागल हो गया परमेश्वर के प्यार में। यीशु मसीह की सारी बातें बताने के लिए वो कभी नहीं डरा। वो कहता है कि ये खाने पीने की सेवा हमारी नहीं, ये खाने पीने की सेवा तुम अपने ही पास में रखो। हमारा तो काम केवल ये है कि हम परमेश्वर के वचन को सुनाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें और वचन की सेवा में हम लगे रहें। हमारा काम केवल खाना पीना है। क्या अच्छा है हमारे लिए खाने को, उपवास तो कर रहे हैं, पर क्या अच्छा है आज हमारे पास में खाने के लिए। आज हम क्या बनाएंगे शाम को खाने के लिए? आज हम कहाँ जाने वाले हैं मीटिंग में खाने के लिए? शाम को चर्चेस में भी होती है प्रार्थनाएं और उसके बाद में खाना होता है। खाना खाना कोई बुरा बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रही, परंतु इसमें हमने पतरस के बारे में पढ़ा कि हम तो केवल परमेश्वर की सेवा में लगे रहेंगे और परमेश्वर के कार्य में हम अपने आप को लगे रहेंगे, जबकि वो जानते हैं कि वहाँ उनको कोई सुख नहीं मिल रहा है। वो जानते हैं कि वहाँ वो बहुत परेशान हैं, उनको तकलीफ ही तकलीफ है, परंतु फिर भी वो कहता है हम तो केवल प्रार्थना में और वचन की सेवा में ही लगे रहेंगे। परमेश्वर के लिए हम क्या करते हैं? 2 पहलू मैंने आज आपको बताए। वही व्यक्तियों के जो एक यानी कहना चाहिए कि जिनका नाम हम हमेशा ही लेते रहते हैं, वो 4 लोगों के हमने उसके सकारात्मक रूप भी देखा और उसका नकारात्मक रूप भी देखा। हम किस रूप में आते हैं, इसका खुद का परीक्षण हम खुद ही करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर। हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं पिता कि आज का ये जो वचन है पिता परमेश्वर हमारे लिए पिता परमेश्वर बहुत ही मार्गदर्शक है, हमारे मार्गों को बदलने वाला है, हमारे जीवन को सही दिशा दिखाने वाला है। और हमको पिता परमेश्वर कोई निराशा की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ में है। 12 चेले पिता परमेश्वर जो परमेश्वर यीशु मसीह को छोड़कर पूरे तरीके से अपने यीशु मसीह को जिन्होंने छोड़ दिया था, यीशु मसीह को जिन्होंने सताया था, उन्होंने अपने जीवन को परिवर्तित कर लिया और पूरे तरीके से मरने तक तैयार हो गए। वो भी ऐसी मौत नहीं, बहुत ही कठिन, बहुत ही दुश्वार और बहुत ही पीड़ादायक मौत को उन्होंने अपने गले से लगा लिया, क्योंकि उस समय
भी वो लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। हम जानते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमसे भी यही सेवा को मांगा है। आप हमसे भी यही सेवा को कराना चाहते हैं। हमारा सेवा का काम केवल अच्छे अच्छे कपड़े पहनना या अच्छे अच्छे कुर्सियों में बैठना या बहुत ही आरामदायक ज़िंदगी जी कर परमेश्वर के वचन को बोलना, यह हमारा काम नहीं है पिता। आप तो परमेश्वर थे, 100% परमेश्वर थे, फिर भी आप एक गरीब घर में पैदा हुए, चरनी में पैदा हुए और अंतिम समय तक आपने कठिनता से दिन गुजारे। पर फिर भी आपके लिए कोई ऐसा पहलू नहीं था पिता कि आप पे कोई उंगली उठा सके। आप इतने पवित्र थे पिता परमेश्वर, आप खुद परमेश्वर थे, इसलिए मौत को भी आपने गले भी लगा लिया और मौत से पिता परमेश्वर आपने छुटकारा भी पा लिया। हम पिता परमेश्वर ऐसे प्रभु की संतान हैं, हमें उसका फ़क्र है और इसीलिए पिता परमेश्वर हमारे जीवन में कभी कोई निराशा ना आए। किसी भी बात से पिता परमेश्वर हमारा जीवन हम बर्बाद ना कर लें। हमारा एकमात्र अगर कहीं देखने का हमारा लक्ष्य है तो पिता परमेश्वर हम केवल एकलव्य ने जिस तरीके से मछली की आँख उसको सिर्फ दिखाई दी, उसने पूरी मछली तक नहीं देखा, उस तरीके से एकलव्य की तरह हमारा पूरा निशाना हमारे जिंदे खुदावंत पे हो। हमारा निशाना केवल और केवल हमारा परमेश्वर हो। हमने बहुत पिता परमेश्वर संसार की लाइफ को जी लिया है, परंतु पिता परमेश्वर अब जो हमारा जीवन है वो आप पर कुर्बान हो पिता। ऐसा परमेश्वर जो हमारे लिए जिया, ऐसा प्रभु जो हमारे लिए मरा और ऐसा प्रभु जो हमारे लिए जिंदा होकर आज भी अपने परमेश्वर रूपी जज के सामने कटोरा लेकर खड़ा है कि अभी भी उन्हें माफ़ कर दे, कुछ और संधि उनको दे दे, मुझे कुछ संधि दे दे कि मैं उनके पास में जाकर फिर से उन्हें सही मार्ग दिखा सकूं। हम परमेश्वर को पहनने वाले हो जाएं, हम परमेश्वर के अनुसार चलने वाले हो जाएं, परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को बदलने वाले हो जाएं। फिर से एक बार धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली के लिए, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचनों को सुन भी सकते हैं और पिता परमेश्वर उसको ग्रहण कर सकते हैं और उसके अनुसार हम चल सकते हैं पिता। ये पिता परमेश्वर दान हम अपने जिंदे खुदावन से मांगे और वो हमें देगा, यह हमारा पूरा विश्वास है। हम पिता परमेश्वर शबनम के लिए और अनुपम भैया के लिए धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें यह मौका दिया कि हम आपके सानिध्य में आ सकें। सब कुछ हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर के लिए। हम उनके भी लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं, जो तकलीफ़ में हैं, जो अनेक प्रकार की पीड़ाओं से गुज़र रहे हैं, आर्थिक पीड़ा से गुज़र रहे हैं, शारीरिक पीड़ा से गुज़र रहे हैं, उन सब के लिए मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ पिता। इन सब को पिता परमेश्वर उनके तकलीफ़ों के अनुसार उनका निवारण कर और उन्हें इस तकलीफ़ों से छुड़ा। आमीन। धन्यवाद हो परमेश्वर का कि परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमेशा हमारे साथ रहता है। हम भी परमेश्वर के साथ में सदा बने रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन।